यदि आप अपनी गुरु आज्ञा की अवहेलना करते हैं, गुरु आज्ञा को नहीं मानते हैं, गुरु आज्ञा के विपरीत कोई क्रिया करते हैं, ठाकुर जी आपसे मुंह फेर लेंगे, ठाकुर जी आपसे प्रसन्न नहीं रह सकते। आज्ञा गुरुणाम अविचारणीयाम, गुरु की आज्ञा कैसे माननी चाहिए? बोले विचार ही मत करो, बुद्धि लगाने का विषय ही नहीं है। गुरु की आज्ञा में बुद्धि नहीं, मन लगाइए। बुद्धि लगाओगे, तर्क लगाओगे, कुतर्क लगाओगे तो इससे अच्छा तो कंठी उतार दीजिए। आप शिष्य बनने लायक नहीं हो। गुरु आज्ञा कैसी हो कि गुरुदेव ने आज्ञा कर दी कि भैया अभी इसी वक्त झांसी चले जाओ, तो अगला प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि झांसी में करें क्या, जाएं कहां। गुरु आज्ञा है तो तुरंत चले जाओ। इतनी आज्ञा के प्रति आपकी दृढ़ता गुरु के लिए होनी चाहिए। हमारे ब्रजमंडल के अष्ट सखाओं में श्री सूरदास जी महाराज, उनके पास नेत्र नहीं थे। हम लोगों के पास 2 नेत्र तो भगवान ने दिए, 2 हम ऊपर से और चढ़ा लेते हैं, फिर भी ठाकुर जी नहीं देख पाते। सूरदास जी के पास तो वास्तविक नेत्र ही नहीं थे, फिर भी ठाकुर जी के रूप का वर्णन करते थे। सूरदास प्रसिद्ध कथा है, सूरदास जी रोज बता देते, आज ठाकुर जी ने पीतांबरी पहनी, आज ठाकुर जी ने लीलांबरी पहनी, आज ठाकुर जी ने मोतियों की माला, आज ठाकुर जी ने स्वर्ण का श्रृंगार किया। और जैसा सूरदास जी बोलते ठाकुर जी का श्रृंगार वैसा ही होता था। सब आश्चर्य करते, इन पे आंख नहीं है, कैसे पता चल जाता है। एक दिन गोसाई जी ने कही, बोले कि ये तुक्का मारते हैं, आज हम ठाकुर जी को वस्त्र ही नहीं पहनाएंगे, निर्वस्त्र खड़ा करेंगे, तब देखें ये क्या बोलेंगे। ठाकुर जी को कॉपीन पहना के 2 मोती की माला गले में डाल दी और जैसी कपाट खोले, बोलो सूरदास आज ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। सूरदास जी हंसने लगे, बोले आज तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बोले वो तो लग रहे हैं, बताओ तो कैसे लग रहे हैं। सूरदास जी बोले बता दूं? बोले बताओ। आज हरि देखे नंगम नंगा, मोतिन माल गले उर साजे, छवि के उठत तरंगा। उस दिन मंदिर में खड़े किसी दर्शनार्थी ने ठाकुर जी को बाद में प्रणाम किया, सूरदास जी को पहले प्रणाम किया। धन्य है सूरदास। सूरदास जी से किसी ने पूछा, तुम्हारी इस दिव्य दृष्टि का राज क्या है? नेत्र तो है नहीं, दिखता कैसे है तुमको? सूरदास जी एक ही वाक्य कहते हैं, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माही अंधेरो, दृढ़ इन चरणन केरो। केवल और केवल अपने गुरु के श्री चरण कमलों में दृढ़ विश्वास का यह प्रतीक है कि मुझ पर भौतिक नेत्र नहीं है, मुझ पर सांसारिक नेत्र नहीं है, लेकिन फिर भी दिव्य नेत्र हैं जिनसे मैं सब देख लेता हूं। ये केवल मेरे गुरु की कृपा है। कहां तक कहूं बंधुओं, गुरु कृपा कितनी बड़ी वस्तु है, लेकिन बस उस पर विश्वास हो अटल। पीपा जी का प्रसंग आता है कि श्रीमद रामानंदाचार्य जी ने आज्ञा कर दी, बोले कि कुआं में कूद जाओ, तो कूदने दौड़ गए, ये भी नहीं पूछा कि बच जाएंगे कि नहीं। ऐसी गुरु के प्रति आज्ञा का पालन हो तब ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। तो पहली बात संत निंदा वैष्णव निंदा नहीं करनी है, दूसरी बात हरि और शिव में भेद नहीं मानना, और तीसरी बात गुरु की आज्ञा पर कभी बुद्धि नहीं लगानी है, मन लगाना है। जो गुरु कह रहे हैं वो पत्थर की लकीर है, उसको पालन कीजिए। गुरु का गुरुत्व नहीं, शिष्य का शिष्यत्व श्रेष्ठ होना चाहिए। शिष्य का शिष्यत्व जब श्रेष्ठ होता है तो गुरु का गुरुत्व अपना आप श्रेष्ठ हो जाता है। चौथी बात, इन 10 अपराधों में चौथा अपराध क्या है? कभी भी वेद शास्त्र और पुराणों की बातों पर अविश्वास करना।
ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, कुछ नहीं होता, ये तो ऐसे ही लिखा गया है, कहीं पे ऐसे कुछ नहीं। मदिरा पान करने के लिए मना किया, जुआ खेलने के लिए मना किया, पर स्त्री पर पुरुष गमन के लिए मना किया। इन सब पर लोग तर्क करते हैं, बोले ये सब ऐसे ही है, कुछ नहीं है इनका मतलब। वेद शास्त्र और पुराणों की चर्चाओं पर जो अविश्वास करते हैं, ठाकुर जी उनसे कभी नहीं रीझते। ये हम 10 बातें वो बता रहे हैं जो आपको कभी करनी नहीं है, नहीं तो ठाकुर जी रूठ जाएंगे। तो चौथी बात, वेदों की शास्त्रों की निंदा करना, उन पर विश्वास ना करना। और 5वां, अर्थवाद करना। राम नाम में इतनी कोई ताकत है क्या? ऐसे कैसे राम नाम से कोई हमारा कुछ हो जाएगा क्या? श्री राधा नाम में इतना कोई बल है क्या? अब आजकल हमारे महाराज जी अनिरुद्धाचार्य जी भी बैठे हैं, पूज्य हमारे बड़े भैया भी पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार भी बैठे हैं। इतने लाखों लोग आते हैं, महाराज जी उपाय केवल एक बताते हैं, क्या? राम। बस इसका उच्चारण करते रहो। लेकिन हम लोग कैसे हो गए? जब तक हमको 4 तरीके नहीं बता दो तब तक राम नाम नहीं बोलेंगे। तब संतों को कहना पड़ता है, बोले अच्छा कब जपना है महाराज जी नाम? बोले सुबह सुबह उठ जाना 4 बजे, 4 बजे उठ करके स्नान कर लेना, स्नान करके दीप जला लेना, दीप जला के आसन बिछा लेना, और सुनो कुछ चावल जो है उनको पका देना, उनकी खीर बना लेना, खीर बना करके ब्राह्मणों को पवा देना, इतना ये कर देना, उसका करके फिर आसन पर बैठ करके राम राम बोलना। तब लगता हाँ ऐसे नाम जपना है हमको। सीधे सीधे नाम जपने की आज्ञा कर दो तो उसमें हमको सुख नहीं है, हमको तरीके बताओ, 4 तरीकों से जपेंगे तब। अरे सीधा नाम है, उसको कैसे भी जपो। भाव कुभाव अनख आलस हु, नाम जपत मंगल दिश दस। इसमें स्पष्ट कहा गया, नाम के प्रति कभी अर्थवाद नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी का नाम है, उसमें कभी अर्थवाद मत करो। उसके अर्थ की महिमा जानने की इच्छा, अर्थ में प्रभाव है कि नहीं ऐसा विश्वास कभी मत रखो मन में।